कि हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। शरद जी, हमारे साथ विक्रम मस्ताल जुड़े हुए हैं, अभिनेता हैं, साथ ही बॉलीवुड कलाकार प्रकाश अवस्थी भी जुड़े हुए हैं। शरद जी, अभी मैं विक्रम मस्ताल जी से भी यही सवाल पूछ रही थी। उन्होंने भी हनुमान जी का रोल प्ले किया हुआ है। मनोज मुंतशिर ने ये डायलॉग्स लिखे हैं। कहा जाता है जो हमारा भारतीय सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसके अनुसार समय के साथ चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या इसी का नतीजा है? क्या यही लॉजिक लेकर इस मूवी में इस तरीके के डायलॉग्स लिखे गए हैं? जी देखिए, बस प्रगति सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कमर्शलाइज होने की होड़ में कहां तक चले जाएं। रिचर्ड एटनबरो गांधी बनाते हैं तो एक विदेशी फिल्मकार गांधी पर इतना रिसर्च करता है कि हम देखते हैं कि फिल्म को लेकर कई बातें, हमें ऐसा लगता है गांधी का वो युग साक्षात्कार उसका हो गया। रामायण रामानंद सागर बनाते हैं, राही मासूम रजा लिखते हैं डायलॉग, महाभारत के B.R. चोपड़ा महाभारत बनाते हैं। और ये वो दौर था जब हम देखते थे कि वो मूल्य, वो शुचिता जो रामायण और महाभारत से जुड़ती हैं वो साकार होती हैं प्रत्येक। अब हम रावण को ऐसे तो नहीं देख सकते कि मेरा दिल आयला है, मेरे को मोहब्बत हो ही है अब कमर्शलाइज होने के होड़ में ये, इसके पीछे ये कुतर्क भी आप दीजिए कि साहब उस समय क्या बोला जाता होगा, अभद्र भाषा क्या नहीं बोली जाती होगी। सवाल इसका नहीं, सवाल इसका है कि अगर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो जिन मूल्यों की, जिन शुचिता की, जिन ट्रेडिशंस की हम बात कर रहे हैं वो कहाँ है। दक्षिण भारत से जो निर्माता आ रहे हैं उनका उद्देश्य धन कमाना, वो इसी को केंद्र में रख के फिल्में बना। अब लंका लग जाएगी, तेरे बुआ का बगीचा है क्या, ये चीजें मुझे लगता है कि अच्छा, फिर सिनेमा में तालियां भी पिट रही हैं। ऐसा नहीं है कि वहां दर्शक विरोध करके बाहर निकल रहे हैं। दर्शक, ये समय ऐसा है कि बहुत सारे, जैसे हम कहते थे कि रामायण जो है एक रेफरेंस बुक हो गई थी 85 में जब ये दूरदर्शन पर दिखाई गई। तो इस देश में 140 करोड़ लोगों में से बहुत से लोग प्रगति ऐसे हैं जो रामायण के बारे में, जिनसे आप पूछ लीजिए कि विभीषण कौन थे तो वो अचकचा आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, शायद वो ये थे। ऐसे बच्चे भी हैं पढ़े लिखे, और कम पढ़े लिखे लोगों में भी एक हुजूम है जो नहीं जानता है। इसलिए अगर हम अपने धर्म से जुड़े तथ्यों को इस रूप में प्रस्तुत करेंगे तो मुझे लगता है बहुत बेहूदगी है। मनोज मुंतशिर कोई धर्म के ज्ञाता नहीं है, उनको अपनी सीमाएं समझनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत तेजी से कई बार कई विषयों पर कूद पड़ते हैं। ये अच्छी बात है। जी शरद जी, इस बीच जानकारी दे दूं, हमारे साथ स्वास्तिक पीठ उज्जैन से अवधेशपुरी जी महाराज भी जुड़ गए हैं। शरद जी, देखिए, एक और ट्वीट बीच में आया है। अरुण गोविंद जी, जिन्होंने राम जी का किरदार निभाया है, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट कर लिखा है कि आप कितने भी चेंजेस अपने जनरेशन के साथ अपने बीच लेकर आ जाएं, लेकिन आप अपने जड़ से नहीं हट सकते हैं। आपकी जो जड़ है, आपको उससे जुड़ा ही रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, हमें अपनी जड़ से जुड़ा ही रहना पड़ेगा। अवधेशपुरी जी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं, विक्रम मस्ताल जी भी हमारे साथ हैं, बॉलीवुड से जुड़े प्रकाश अवस्थी जी भी हैं। अवधेशपुरी जी, प्रणाम कर रहा हूं आपको। इस तरह के संवाद, की बुआ बच्चा है क्या, और तेरी तो लंका लग जाएगी, ये तेरे बाप का है, ये लोकप्रियतावाद या कमर्शलाइज होने के लिए, व्यापारीकरण के लिए सिनेमा का, क्या हम इतने नीचे गिर जाएंगे? आपकी टिप्पणी। बिल्कुल, ये जहाँ तक ये गिरे हैं बहुत ही अपने आप में निंदनीय है, घोर आपत्तिजनक है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की हिम्मत ये लोग करते हैं। प्रगति, आवाज सुन पा रही है क्या? जी सर। जी अवधेश, इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक क्या हो रहा है, हम लोग शब्दों के माध्यम से निंदा कर देते हैं, हम लोग विरोध कर देते हैं, हम में से अधिकांश लोग दोबारा जाकर के उसी पिक्चर को देख लेते हैं तो इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। सबसे पहले सेंसर बोर्ड पर कार्रवाई होनी चाहिए। बात मैंने कल कई चैनलों पर कही है और आज फिर पुनः मैं आपके चैनल पर ही बात कर रहा हूँ। शरद जी, किसी भी कीमत पर जिस फिल्म निर्देशक ने ये दुस्साहस किया है, मनोज मुंतशिर जी ने भी अगर ये डायलॉग लिखे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सेंसर बोर्ड पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए कि हमारे धर्म ग्रंथों से, हमारे देवी देवताओं से, हमारी संस्कृति से, हमारी परंपराओं से अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उस पर ये कानून लागू होगा। आवश्यकता है कि कानून बनना चाहिए और कानून बनाने का काम संसद का है। तो मैं तो कहूंगा कि केंद्र सरकार को कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि हाँ, ये इस प्रकार के लोग दुस्साहस न कर सकें, हमारा धर्म और हमारी संस्कृति ये दोनों सुरक्षित हो सकें। तो इस पिक्चर में जैसे डायलॉग है वास्तव में बहुत ही निंदनीय है। संवाद की इतनी घटिया स्थिति
पैदा कर देना अपने आप में ये शोचनीय है, क्योंकि न तो रावण के मुंह से इस प्रकार के शब्द निकल सकते थे और न हनुमान जी के द्वारा इस प्रकार के शब्द निकल सकते थे। दूसरी बात मैं कहूंगा, वो जो लुक है, लुक पर आपने क्या किया? माना कि संवाद पर उन्होंने डायलॉग पर माफी भी मांग लिया, करेक्शन करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आपने जो लुक दिया, हनुमान जी का जो लुक है वो लोगों को पसंद नहीं आ सकता है। हनुमान जी को आप चमड़े का कोई बेल्ट जैसा यहाँ कुछ डाले हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। रावण जो है वो रावण जैसा नहीं लग रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप लुक का क्या करोगे? सीता जी को कितनी असली जैसी ड्रेस पहना दी है। सीता जी का यह स्वरूप नहीं था। सीता जी को तो स्वयं मतलब दिव्य वसन और आभूषणों से सुसज्जित किया गया है अनुसुईया जी के द्वारा। तो सीता जी को इस प्रकार से दिखा देना भी गलत है अपने आप में। राम जी का वनवासी वेश था, लक्ष्मण जी का वनवासी वेश था, लेकिन सीता जी का वेश वनवासी नहीं था सच्चे अर्थों में। तो कुल मिलाकर के ये जो दुस्साहस इन लोगों ने किया है बहुत ही निंदनीय है। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो ये समय आ गया है, और वो भी कानून के माध्यम से। जब तक कानून नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं लौटता हूँ की तरफ, मैं आता हूँ आपकी तरफ। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज क्या भगवान श्री राम एक मसल्स मैन के तौर पर इस फिल्म की जो कल्पना है कि भगवान राम यानी कि एक बिल्कुल मसल्स मैन की तरह उनको दिखाया गया, आपने बहुत सुंदर बात कही है। और ऐसी फिल्में जब बनती है, रिचर्ड एटनबरो की गांधी जब बनी तो बेन किंग्सले ने 25 किलो वजन कम किया। अरुण गोविल जी ने जब रामायण में वो आए तो उन्होंने नॉनवेज और ये सब सिगरेट से दूरी बना ली, क्योंकि उन्होंने कहा जिस किस्म की सात्विकता की आवश्यकता है, मुझे राम के चरित्र में जाना है, उस मनोहारी मुस्कान को अपने होठों पर धारण करना है, तो मुझे अपने चरित्र में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब अगर आप कल्पना करें कि ये किरदार क्या इस तरह से डूबते हैं, जो कि मेरे साथ प्रकाश तिवारी जी हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं विक्रम मस्ताल जी, जब एक किरदार में व्यक्ति डूबता है तो वो उसको आत्मसात करता है। प्रगति, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक छोटी टिप्पणी मैं इस पर जरूर चाहूंगा कि विक्रम मस्ताल जी अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका रिएक्शन मैं जरूर चाहूंगा जी। जब मैं रामायण में हनुमान जी का पात्र निभा रहा था तो बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ा था। मैं उस तरह पूर्ण रूप से हनुमान जी के लिए आत्मसात हो गया। जब मैंने ये फिल्म देखी, हनुमान जी को इस तरह के संवाद करते हुए देखा, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। क्या आपका उद्देश्य, मैंने कल देखा भी कि ट्वीट किया कि फिल्म ने 140 करोड़ रुपए कमा लिए, तो आपका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है? आप धर्म की आड़ पे, आस्था की आड़ पे जो लोग देखने जा रहे हैं वो प्रभु राम को देखने जा रहे हैं, सीता माता को देखने जा रहे हैं, पवन पुत्र हनुमान को देखने जा रहे हैं, वो इस तरह के वाहियात संवाद देखने नहीं जा रहे हैं। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप विश्व पटल पर इस संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप ऐसी संस्कृति जनता के सामने परोस रहे हैं, विश्व में परोस रहे हैं। क्या आप इस तरह भारत का मान बढ़ाना चाहते हैं या अपमान करना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं आप? कौन है आप? आप कहते हैं कि मैंने यहां से संवाद उठा लिया, मैंने वहां से संवाद उठा लिया, वहां से डायलॉग ले लिए। अरे भाई, हमारे यहाँ रामायण है, रामचरितमानस है, इतने ग्रंथ हैं, आप अच्छी चीज क्यों नहीं उठा रहे हैं? अगर गलत कहीं लिखा है या किसी ने गलत बोला तो आप गलत ही क्यों उठा रहे हैं? आप अच्छी चीजें भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल ही विरोधी है। और मैं एज ए एक्टर हमारे साथ अभिनेता रजा मुराद जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बंसल न्यूज पर। शरद जी, धन्यवाद जी। रजा मुराद साहब, बहुत इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं आपका। ये बताइए कि इस देश की जो तहजीब है वो बड़ी ही अद्भुत है, संस्कृति जो हमारी है वो बहुत ही बेमिसाल है, लाजवाब। और यही वजह है कि महाभारत के संवाद लिखते हैं राही मासूम रजा, और एक एक संवाद हम सुनते हैं आज भी तो उसका अर्थ बिल्कुल दिमाग को झंकृत कर देता है कि बात जब कान बदलती है तो उसके अर्थ भी बदल जाते हैं। ये संवाद आज भी मेरे कानों में गूंजता है। आप किस तरह देखते हैं? क्या हम बाजारीकरण की होड़ में, पैसा कमाने की होड़ में इतने बढ़ गए कि अब हम इस तरह की हल्की और इस तरह की निचले स्तर की मानसिकता से संवाद लिखेंगे, फिल्में बनाएंगे? जिम्मेदार प्रोड्यूसर है, निर्माता, निर्देशक है, उतना ही जिम्मेदार जो है सेंसर भी है। क्या सेंसर वालों को ये मालूम होना चाहिए कि ऐसे संवादों से जो है लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि ऐसे संवादों को बिल्कुल फिल्म से हटा देना चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए आपका ताल्लुक किसी भी धर्म से हो, किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो,
किसी की भी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको ठेस ना पहुंचे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों की। तो ये पता नहीं क्या सोचकर सेंसर ने इन संवादों को रहने दिया फिल्म में। तो अगर लोग आहत हो रहे हैं तो फौरन ऐसे संवादों को जो है वो फिल्म से हटा देना चाहिए। रजा साहब, ये आपने बड़ा मौजू एक सवाल खड़ा किया है। हमारे साथ और भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी हैं, अध्यात्म जगत से जुड़े लोग भी हैं। हमारा जो सेंसर बोर्ड है वो एक जेबी संगठन हो गया, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। और उस पर ऐसे लोग बैठ जाते हैं जो, माफ कीजिए, जो पीछे के दरवाजे से आते हैं, योग्यता के दरवाजे से अंदर नहीं आते। लेकिन फिर भी मुझे लगता है, चलिए, जो प्रक्रिया है, कोई रिवोल्यूशन नहीं हो सकता है, तो ये तो हो सकता है कि धर्म पर या देश के इतिहास पर केंद्रित अगर आप फिल्में बनाते हैं तो कम से कम इमिनेंट हिस्टोरियन या स्पिरिचुअलिस्ट जो लीडर्स हैं, धार्मिक गुरु हैं, उनको आप फिल्म दिखाएं। अगर अवधेश पुरी जी जो हमारे साथ जुड़े हैं उज्जैन से, बहुत प्रतिष्ठित संत हैं, अगर इन जैसे व्यक्तित्व तो ये फिल्म देखते तो वहीं इसको करेक्ट किया जा सकता था। रजा साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मुझे लगता है जी। चलिए, यहाँ पर लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, आगे बढ़ते हैं। सर, प्रकाश जी से एक सवाल मेरा रहेगा। जी हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। रजा साहब हमारे साथ जुड़े थे, यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रकाश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए, हम हिंदी भाषा की बात करते हैं, बेहद ही खूबसूरत भाषा है। इंग्लिश की बात करें, यू मतलब यू ही होता है, लेकिन हिंदी में तुम और आप में भी डिफ्रेंशिएशन है। ऐसे में इस तरीके के डायलॉग्स जब प्रयोग किए जाते हैं फिल्म में, कलाकार हैं आप, आपके, अगर आपका ओपिनियन में जानना चाहूं, ये बदलाव क्यों हो रहा है और कितना ठीक है? जी। समय के साथ जब ये हुआ कि बच्चे जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लगे तो आज स्थिति ये है कि उनको 67, 68, 79 इसके बारे में भी नहीं पता है बच्चों को। तो बच्चे अब हिंदी भी प्रॉपर नहीं जान रहे हैं, तो संस्कृत तो बहुत दूर की बात है। लोगों ने, ये बात सच है, अभी जो हमारे बीच में बात उठी कि लोगों ने फिल्म को पैसा कमाने का केवल माध्यम मान लिया है, अपनी जिम्मेदारियों को लोगों ने भुला दिया है। और अभी रजा साहब ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि सेंसर बोर्ड का अपना एक बड़ा महत्व है, लेकिन जब कोई 600 करोड़ की फिल्म बनाता है तो सेंसर बोर्ड में उस तरीके से दबाव भी बनाता है और किसी तरीके से उसको पास करा के सामने लाने की कोशिश भी करता है। अभी एक बात और पता चल रही है कि मुंतसिर साहब ने कहा है कि भाई डायलॉग चेंज कर देंगे, तो केवल डायलॉग चेंज करने से नहीं होगा, उस लुक्स का क्या होगा, वो सारी चीजों का, वो मुझे देखने में मिला कि वो नाग लिपटे हुए हैं, जिस तरीके से वो रावण का लुक आ रहा है, जिस तरीके से माता सीता का लुक आ रहा है। हालांकि इस बात को लेकर के शुरू से ही कटाक्ष किया जा रहा था, लेकिन फाइनली फिल्म रिलीज हो गई। और जब एक फिल्म रिलीज होती है तो उसके बाद हमारे इंडस्ट्री में कहा जाता है कि जब नारियल फूट जाता है तो उसके बाद में वो सड़ा निकला तो सड़ा ही निकलेगा, उसके बाद आप उसमें कितना भी रिपेयर कर लीजिए उसका कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो कुल मिला के मेरा यह कहना है कि डायलॉग के रिपेयरिंग से भी कुछ होने वाला नहीं है। फिल्म वास्तव में बहुत गलत तरीके से बनाई गई है और जब तक इस फिल्म को प्रॉपर बैन नहीं किया जाएगा, लोग आगे भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे। पहले भी ऐसे कोशिश किया जा चुका है। तो मेरा यह मानना है कि कोई डायलॉग के रिपेयर से कोई फिल्म अच्छी नहीं बन जाएगी। बहुत सारी खामियां हैं इस फिल्म में। और अगर रामायण का उदाहरण देखना है तो वो रामानंद सागर के रामायण से बड़ी कोई उदाहरण नहीं हो सकता इस इंडस्ट्री के लिए या एक समाज के लिए, एक धर्म के लिए। तो इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और भाषा की जहां तक बात करें तो संस्कृत जो है हमारी सनातन की भाषा है वो बहुत जरूरी है, लेकिन हिंदी भी उत्कृष्ट भाषा है। हमारा देश हिंदुस्तान है, हिंदी है हम। लेकिन जिस तरीके से छपरी वाली भाषा, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है और इस फिल्म को निश्चित तौर पर बैन करना बिल्कुल गलत है। रोकना चाहूंगी सर मैं आपको। हमारे साथ कनिका तिवारी जुड़ गई हैं, अभिनेत्री हैं, अग्निपथ में उन्होंने रोल निभाया था। शरद जी। बिल्कुल, ये देखिए, सबसे पहले तो मैं ये भी कहूंगा कि जो जिस तरह के पात्र हमने लिए हैं, कृतिका सेनन एक मॉडल टर्न एक्ट्रेस है, कोई हर्ज नहीं है, सारी मॉडल्स। लेकिन आप जिस परवरिश या अपब्रिंगिंग के लेवल से आते हैं, आप सीता जी को या रामायण कृतिका ने कितनी पढ़ी होगी या इस फिल्म को ज्वाइन करने के बाद ही पढ़ी होगी, लेकिन मैंने उनको जो देखा, टीजर ही देखा, मैंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन मुझे लगा कि सीता जी की गरिमा के कहीं भी नजदीक वो नजर नहीं आई है कृतिका। तो डायरेक्टर ने जो कॉस्टिंग की है वो भी सिर्फ कमर्शियलाइज तरीके से की। कृतिका
तिवारी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं उनसे यही जानना चाहूंगा। कोई ऐसी बात नहीं है, मैं समझता हूँ फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जब आप इस तरह की फिल्में बनाते हैं तो किस तरह की सावधानियां हमको रखनी चाहिए, मैं यही इनसे जानना चाहूंगा। आपका कमेंट जी। आवाज पहुंच रही है? हाँ जी जी, यही सवाल दोहरा दीजिए प्रगति मेरा इनसे। कनिका, शरद जी आपसे पूछ रहे हैं कि देखिए आप भी एक कलाकार हैं, लेकिन इस तरीके की जब फिल्म्स बनती हैं तो किन किन सावधानियों का हमें ख्याल रखना चाहिए? कौन कौन सी ऐसी सावधानी है जिन्हें बरतना बेहद जरूरी होता है? जी जी, मेरे हिसाब से ये मूवीज बहुत ही सेंसिटिव होती हैं एंड ऑब्वियसली जैसा कि आप सबको पता है सनातन धर्म में बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने जितना सुना है कि इन लोग ने गलत दिखाई हैं, तो इन सब चीजों का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है बिकॉज ये बहुत लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ा होता है। अभी हमारे जितने भी हिंदू हैं सबको एक उम्मीद रहती है कि हाँ अगर ये आ रही है तो सब उससे मतलब सबको ऐसा उम्मीद रहती है कि नहीं ये बिल्कुल वैसा ही दिखाएंगे जैसा हमारी पुराणों में लिखा है। चीज उन लोगों ने बहुत गलत की, पहले ने बहुत सारा जगह सुनते उनमें जनेऊ नहीं पहनाया है, भगवान को लेदर यूज करा है, इवन चप्पल में जब वो लोग वो पहने थे और उन लोग ने लेदर यूज किया है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं जो इन लोग ने बहुत गलत किया, तो लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ ही होगा। जी चलिए ठीक है, कनिका जी हमारे साथ जुड़ी थी। और शरद जी, ये बहुत ही अच्छी बात है, यंग एक्ट्रेस हैं वो, लेकिन इतनी समझ रखती हैं, जनेऊ नहीं पहना गया और क्या क्या चीजों का नहीं इस्तेमाल किया गया वो उन्हें अभी समझ है। जी बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण बात यही है कि आप पहले तो डूबिए उस चीज। आप जब तक जिन्होंने फिल्म हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, आज भी हम जब कहीं भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या सुंदरकांड का पाठ करते हैं या फिर रामायण, संपूर्ण रामायण का पाठ होता है, तो जिन भजन मंडलियों को मैं देखता हूं तो कई बार आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जो भजन और जो रामायण का पाठ कर रहे हैं वो भी उसमें डूब जाते हैं और श्रोता के तौर पर हम भी डूब जाते हैं। धर्म का महत्व ही यही है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। जो पर पीड़ा को समझता है, दूसरों की भावनाओं को समझता है, धार्येति धर्म जहां कहा गया है, तो महत्वपूर्ण बात यही कि आपने रिसर्च क्या किया। रिसर्च मनोज मुंतशिर साहब ने ये किया कि हंसाने के लिए, जैसे कपिल शर्मा साहब का स्टैंड अप कॉमेडी शो है, आप रामायण को वैसे नहीं ट्रीट कर सकते। मनोज मुंतशिर जी के लिए ये बहुत बड़ा सबक है। वो इन दिनों मंचों पर अपनी कविताएं पढ़कर, कुछ देशभक्ति के गीत लिखकर, उनको लगता है अगर कि वो गुलजार साहब की श्रेणी में खड़े हो गए हैं या जावेद अख्तर हो गए हैं, तो उनको थोड़ा समझना चाहिए, वक्त लगेगा। कई बार हमें प्रसिद्धि वक्त से कुछ पहले मिल जाती है तो हम भ्रम में पड़ जाते हैं। मुझे लगता है उनको समझना चाहिए, बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है इस तरह के डायलॉग्स को आगे बढ़ाकर। बहुत सावधानी से इन विषयों पर लिखना चाहिए। आज अगर वो ठीक डायलॉग लिखते तो मुझे लगता है आज उनकी चर्चा बहुत सकारात्मक संदर्भ में होती है, लेकिन इससे उनकी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, इनकी गरिमा को भी बहुत आघात पहुंचा है। प्रगति जी बिल्कुल सर, और ऐसे में कनिका हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत बहुत शुक्रिया कनिका, आपका भी धन्यवाद मैं कर दूं। तो देखिए हमारे साथ संवाद को लेकर सियासत तेज हो रही है, विरोध तेज हो रहा है, और ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। अवधेश पुरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश पुरी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अध्यात्म की बात होती है, जैसा कि अभी शरद जी जिक्र कर रहे थे, चौपाई हम पढ़ते हैं, भजन हम जब बोल रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, आंखों में से आंसू आ जाते हैं। इस तरीके के डायलॉग्स यहाँ पर लिखे गए हैं। आप का क्या मानना है कि जब डायलॉग्स इस तरीके के लिखे जाते हैं तो क्या पहले लोगों से विचार विमर्श करना जरूरी होता है जिससे कि बाद में हमें पछताना ना पड़े? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये जो रामचरितमानस जो ग्रंथ है, ये मानवीय मूल्यों की एक मंजूषा है। ये एक इस प्रकार का गुलदस्ता है जिसमें हर प्रकार के मानवीय मूल्य मिलते हैं, जिनके द्वारा पूरी मानवता का मार्गदर्शन किया जाता है, पूरी मानवता को संदेश दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब इन मूल्यों से छेड़छाड़ होती है, रामचरितमानस में धार्मिक मूल्य है, रामचरितमानस में नैतिक मूल्य है, रामचरितमानस में सांस्कृतिक मूल्य है, सामाजिक मूल्य है, राजनीतिक मूल्य है। सारे मूल्यों को एक साथ गोस्वामी तुलसीदास ने जिस प्रकार से संजोया है, मेरी तो पीएचडी रामचरितमानस में है मानवीय मूल्यों पर, तो मैं जानता हूँ कि उसकी क्या गरिमा है, उसकी क्या महिमा है।
और उसको किस तरीके से सामने प्रस्तुत करना चाहिए। तो मनोज मुंतसर जी ने जी कि उन्होंने इस प्रकार से जो संवाद का एक स्तर था, संवाद की एक गरिमा थी, और जो राम के आदर्शों से जुड़ी है, राम की मर्यादाओं से जुड़ी है, रामचरितमानस के पात्रों की मर्यादाओं से जुड़ी है, तो उन्होंने जिस प्रकार से उन पात्रों के साथ, उन मर्यादाओं के साथ, उन मूल्यों के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो निश्चित रूप से क्षमा करने योग्य नहीं है। उनको भी इस बात का एहसास कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए एक बार इस फिल्म को बैन होना तो मेरी समझ में तो कंपलसरी है, निश्चित होना चाहिए। और सेंसर बोर्ड को भी निश्चित रूप से कोई न कोई दंड इस बात के लिए जरूर देना चाहिए कि आखिर आपकी डेफिनेशन क्या है भाई, सेंसर बोर्ड के क्या पैमाने हैं, उसके क्या मायने हैं, किस तरीके से आप चीजों को देखते हो कि आप पास कर देते हो इस प्रकार की, जब इतनी घटिया संवादों को आपने पास कर दिया, जो उनके लुक दिए गए हैं वो लुक हमारी भारतीय सनातन परंपरा को एकदम बर्बाद कर देने वाले हैं। लोग भूल जाएंगे कि राम जी कैसे थे, सीता जी कैसी थी, रावण कैसा लगता था, हनुमान जी कैसे थे। तो कहने का तात्पर्य तब तक सेंसर बोर्ड को नहीं दिखा, और नहीं दिखाते गलत बात है। किस बात का सेंसर बोर्ड है? तो मैं तो सबसे पहले आज ये बात कहना चाहूंगा कि या तो आप धर्म के ऊपर पिक्चरें बनाए नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए नहीं, और अगर आपको ऐसा करना है तो निश्चित रूप से आप जब गलती करें तो आपको इस बात की सजा मिलनी ही चाहिए। तो सबसे पहले एक कानून केंद्र सरकार को लाना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो धर्म के ज्ञाता हैं, धर्म पर अगर आप कोई फिल्म बना रहे हैं तो इन लोगों को चाहिए कि जो धर्म के मर्मज्ञ हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, धर्म को जो सही अर्थों में समझते हैं, उसके रहस्य को समझते हैं, और जो धर्म को जीते हैं। धारे धर्म, अभी शरद जी बोल रहे थे, धर्म जो है वो धारण करने की वस्तु है। उसको आप इस प्रकार से इतने हल्के रूप में पैसा कमाने के लिए, आप अपनी इंडस्ट्रीज को चमकाने के लिए अगर ये हरकत करेंगे तो कम से कम समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकता, हिंदू इसको स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो सभी हिंदुओं को हाथ जोड़ करके विनम्र अनुरोध करूंगा एक संत होने के नाते कि वह इस पिक्चर का पूर्णतः बहिष्कार करें, इसको देखने नहीं जाएं। ये वो दंड दे सकते हैं, स्वयं दर्शक इस दंड को दे सकते हैं, वो इस पिक्चर का बहिष्कार करें। एक बार अगर इन्होंने बहिष्कार कर दिया ऐसी पिक्चरों का तो भविष्य में किसी भी फिल्म निर्देशक को शायद इस प्रकार का साहस नहीं हो पाएगा कि वह इस प्रकार हमारी भावनाओं के साथ खेल सके, बिल्कुल निश्चित ही खेल सके। जी अवधेश जी, जब इतनी बड़ी बजट के साथ, बैनर के साथ मूवी आती है, उम्मीदें भी उनसे बढ़ जाती हैं। वापस मैं आप सभी के पास लौटूंगी, लेकिन सबसे पहले वो रिएक्शंस, वो रिव्यूज आपको सुना देते हैं जो जनता के सामने आ रहे हैं, लोगों के सामने आ रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, पहले वो सुन लेते हैं। मतलब राम जी चरित्र और माँ सीता का चरित्र तो एकदम बिल्कुल भव्य है, मर्यादा है माँ की और सीता की भी मर्यादा है। नहीं था रावण को, माता सीता ने एक तिनका उठा दिया तो रावण बोलता भस्म होने की, तो उसमें वो ऐसा मतलब बहुत ही बकवास पिक्चर है। परिवार के साथ पिक्चर को नहीं देखना चाहिए। सारे फैक्ट सब तोड़ ताड़ मरोड़ के ऐसे पेश किए गए हैं, ऐसे गंदे डायलॉग दिए जा रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं बाप का तेल का, जो कोई डायलॉग है बाप के नाम पे है? ऐसे कोई डायलॉग होते हैं? भगवान के नाम पे ऐसे कोई डायलॉग दिए जाएंगे? इतना इसको रिव्यू नहीं, इसको तो बैन कर देना चाहिए एमपी में। भारतीय सभ्यता है ना, उसका गलत प्रयोग किया गया है और अपनी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची है इस फिल्म से। इसका बैन करना चाहिए, इसको रोक लगानी चाहिए शासन को, क्योंकि जो दिखाया गया है उसमें रामायण के विपरीत दिखाया गया है। जो डायलॉग हैं, जो डिलीवरी है, वो सब गलत है। मैं तो बस सभी सनातनियों को यही कहूंगा, जय श्री राम। बाकी रही बात इस मूवी की, तो छोटी जनरेशन से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबके लिए ये बेस्ट मूवी है, बहुत ही अच्छी है। संस्कृति के लिए, सनातनियों के लिए, हिंदूवादी के लिए, सबके लिए, हिंदुस्तान के लिए सबसे बेस्ट मूवी रहेगी मेरे लिए। ये रिव्यूज इसके सबसे बेस्ट है मेरे लिए। बस जय श्री राम। मतलब पूरा इसमें जैसे रामायण बनानी चाहिए थी, मूवी के ऊपर बनाना चाहिए था, वैसे बिल्कुल नहीं है। बहुत अलग ही, मतलब बहुत गंदी तरीके से बनाई गई है ना। जैसा बच्चों को, जैसे आज की जनरेशन को दिखाना चाहिए, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अलग ही इफेक्ट पड़ेगा अगर दिखाई गई आज के जनरेशन के बच्चों को। तो शरद जी, मिक्स रिव्यूज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अधिकतर लोग निराश ही हैं और उन्हें ये डायलॉग्स नहीं पसंद आ रहे। मैं ये बोलना चाहूंगी, मतलब बोलते हैं सिंप्लिसिटी इज अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, सादा जीवन उच्च विचार। सिंपल कभी कभार चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं। वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन रामायण जैसे सिंपल थी, यानी कि जैसे भारतीय संस्कृति के हिसाब से हमारी संस्कृति है, अगर उसको फॉलो किया जाता तो शायद कुछ और ही हो जाता। देखिए, कुछ चीजें कालजयी होती हैं, क्लासिक जिनको कहते हैं, क्लासिक शास्त्रीय होती है, और वो बार बार इसीलिए रिक्रिएट करने की भी उनको कोशिश होती है। जैसे देवदास एक बहुत नामचीन फिल्म जी, पहली फिल्म
केएल सहगल साहब की थी जो बहुत चर्चित हुई, फिर दिलीप कुमार साहब की देवदास आई, और फिर संजय लीला भंसाली साहब की शाहरुख खान अभिनीत फिल्म। तीनों फिल्में बहुत सफल रही, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि दिलीप कुमार की देवदास को जिस तरह दिलीप कुमार ने जिया उस किरदार को, वो अद्भुत था। शोले का रिक्रिएशन राम गोपाल वर्मा ने करने की कोशिश की और इतनी क्रिटिसाइज हुए, वो इतनी आलोचना हुई कि उसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं, क्योंकि शोले जिस तरह से बनी थी, आप अगर उससे आगे नहीं जा सकते हैं तो कम से कम वो 21 थी तो आप 19 और 20 तो बनाइए। रामायण की अनेक फिल्में, अनेक धारावाहिक टेलीविजन पर, ओटीटी कंटेंट पर बने। एक जापानीज डायरेक्टर ने, आपको याद होगा कि रामायण पर जो फिल्म बनाई एनिमेशन के जरिए, हनुमान जी पर भी एक एनिमेशन पर अभी फिल्म बनी है जो बहुत चर्चा में। उन्होंने इतना रिसर्च किया, उन्होंने कोई ऐसा तथ्य नहीं दिखाया, एक जापानीज डायरेक्टर नहीं, कि उसको लेकर कहीं कोई कंट्रोवर्सी हुई है। आपने नहीं किया, आपने कोई चीज ही नहीं की। मैं अवधेश पुरी जी की बात से सहमत हूं कि सेंसर बोर्ड जैसे संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। आप मजाक मत बनाइए देश की संस्कृति के साथ, देश के इतिहास के साथ, और जो भी ऐसी फिल्में बने, आज कोई भी किसी भी तथ्य को उठाकर फिल्म बना देता, और उसका सेंसर बोर्ड हमेशा से, आज से नहीं कि ऐसा नहीं है कि 10 साल नहीं हो रहा है, जब से सेंसर बोर्ड बना है हमेशा उस पर आरोप लगते हैं कि वो मैनेज हो जाता है। इसीलिए कई दृश्य, कई डायरेक्टर्स जो हैं, बड़े नामचीन डायरेक्टर्स हिंदी फिल्मों के या दक्षिण भारत के, वो जिस तरह से कंटेंट पारित करा लेते हैं, पास करा लेते हैं, उस पर हमेशा बहस होती है। राज कपूर जी की फिल्मों को लेकर हमेशा ये आश्चर्य होता था कि सेंसर बोर्ड से कैसे ये दृश्य पारित हो जाते हैं उनकी फिल्मों के, चाहे सत्यम शिवम सुंदरम की बात करें, राम तेरी गंगा मैली की बात करें, या उसके पहले भी आप चले, तो ये डिबेट चलेगी। लेकिन इस तरह की घटिया चीज, जैसा दर्शकों के, मुझे लगा कि सिर्फ एक युवा ने कुछ अलग बात की, बाकी सब दुखी और नाराज अपने बच्चों को दिखाने आ रहे हैं कि अब तो तू जलेगा, तू कुढ़ेगा, तेरी वाट लग जाएगी। ये सब चीजें नहीं है, ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फिल्म है। मैं समझता हूं 500 करोड़ लगे हैं, लोगों की रोजी रोटी चलती है, लेकिन इतना फिल्म डायरेक्टर को कर्टसी दिखानी चाहिए कि वो फिल्म की चीजों को जितना बेहतर कर सकते हैं करके प्रस्तुत करें फिल्म। जी, हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। इस बीच में सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। पहली तस्वीर रहेगी पुरानी रामायण मूवी की। देखिए, 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर ताज़ा जो मूवी अभी आ रही है वो आप देख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर पुरानी रामायण फिल्म की है। दोनों के किरदारों में कितना अंतर है ये तस्वीर देखकर ही अपने आप बयां हो रहा है। तस्वीरें देखिए। तो देखिए, लक्ष्मण का ये किरदार है, भगवान राम का किरदार आप देख रहे थे, भगवान हनुमान का ये किरदार देखिए। दोनों के किरदारों में, पहनावे में, परिधान में बहुत अंतर है, और शायद इसी वजह से लुक को लेकर भी अब विरोध तेज हो रहा है। शरद जी, देखिए, ये तस्वीर हम देख रहे थे, मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी पर मैं चर्चा आगे बढ़ाना चाहूंगी। परिधानों को लेकर, वेशभूषा को लेकर आपकी क्या टिप्पणी? विक्रम मस्ताल जी हमारे बीच में हैं जी, हनुमान के बहुत बड़े भगत भी हैं, वो भक्त भी हैं। मुझे याद, जैसा मैंने आपसे कहा कि खुद जो त्रिवेदी जी जिन्होंने रामानंद सागर की निर्मित रामायण में रावण का किरदार निभाया, वो शिव जी के अनन्य भक्त थे, और जिस तरह से वो पाठ करते थे जब शिव जी की स्तुति में जो रावण करता था, तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। विक्रम जी, आपने भी ये किरदार जब निभाया, एक तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये किरदार, और सबसे पहले तो एक मन में भावना भी आती है कि हनुमान जी कैसे रहे होंगे, मेरा आचरण। उस दौरान आप क्या क्या करते थे जब आपको ये किरदार मिला? तो आपने भी अपने व्यक्तित्व में बहुत सारी चीजें बदली होंगी, अपने को उस लेवल पे 25 किलो हमने सुना आपने वजन भी बढ़ाया था। जी, मेरा जब सिलेक्शन हुआ था तो मेरा 76 kg वेट था। तो मेरा जब सिलेक्शन हुआ, थोड़ा मैं अचरज में था, तो मुझे प्रेम सागर जी ने, जिनका इंटरव्यू आज चल रहा था, उन्होंने कहा कि आप अपना वजन बढ़ा लीजिए, आप एज ए एक्टर इसमें अप्रूव हो रहे हैं। और मैंने उस समय ग्रंथों को पढ़ते थे। हनुमान जी हमारे शुरू से आराध्य रहे हैं, हम हर शनिवार उनका सुंदरकांड करते थे, पूजा पाठ करते थे, क्योंकि हनुमान जी हमारे लिए सब कुछ थे। हनुमान जी को हमें हिंदू धर्म में सुपर हीरो बताया गया, हमें ऐसा बताया कि बच्चों को चहेते हैं, प्यारे हैं, भय नाशक हैं, शत्रुओं के नाशक हैं। जिस तरह से इस फिल्म में दिखाया गया हनुमान जी को, और मैं टेक्नोलॉजी की उस समय की बात चल रही थी उस पर बात करना चाहूँगा। जब पहली रामायण आई, तब उस समय जो टेक्नोलॉजी थी उस तरह को दिखाया गया।
सेकंड जब रामायण फिर से आई रामानंद सागर जी की, जिसमें मैंने पात्र हनुमान जी के निभाया, उसमें टेक्नोलॉजी को बढ़ाया गया पर पात्रों के साथ, संवादों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। अब आप फिर से कई रामायण आइए पर टेक्नोलॉजी बड़ी है, साइंस बड़ी है, पर उन्होंने संवादों के साथ, किरदारों की भूमिका के साथ, मेन आत्मा के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, क्योंकि ये सारे पात्र हमारी आस्था का विषय। आप सोचिए, अगर हनुमान जी बोलते हैं तेरी जलेगी वैसी जलेगी, ऐसे हनुमान जी की हम पूजा करने कैसे मंदिर जाएंगे? कैसे हमारा मस्तक उनके सामने झुकेगा? कैसे हम बच्चों को क्या मैसेज देंगे? वो कितने हमारे धर्म के प्रति, हमारे सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था जोड़ेगी? हम क्या कर रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं और क्या हासिल कर लेंगे? आप चंद पैसों के लिए हमारे धर्म के साथ, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप साइंस का इस्तेमाल कीजिए, आप वेशभूषा पर जो हमारी आत्मा है, जो हमारा स्वरूप है, उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। आप साइंस को करिए, आप अगर टेक्नोलॉजी नहीं लाइए, नए नए कैमरे लाइए, वीएफएक्स करिए, उस पर काम करिए, पर आप संवादों पे काम कर रहे हैं, जो हमारा कोर है, जो हमारे धर्म का कोर है, ये पूर्ण रूप से गलत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही बात है। तिवारी साहब, आप क्या जोड़ना चाहेंगे इसमें? जी अवस्थी जी, द्विवेदी साहब, मैं ये कहना चाहूंगा, आपने जो एक बात कही कि पुरानी एक फिल्म आई थी देवदास, जो कि दिलीप कुमार साहब की थी, और उसके बाद में शाहरुख खान की आई। मैंने दिलीप कुमार साहब की देवदास भी देखी है और शाहरुख खान की भी देखी। दिलीप कुमार साहब की देवदास देखने के बाद में शाहरुख खान का जब देवदास मैंने देखा तो मुझे लगा कि बहुत हल्की सी फिल्म बन गई है। हालांकि विजुअलाइज बहुत खूबसूरत किया गया है, लेकिन वो फिल्म हल्की सी बन गई है। लेकिन वो एक कहानी है, एक कहानी पे बनी है। लेकिन ये तो हमारा ग्रंथ है, ये हमारी अस्मिता है, और इस पे खिलवाड़ तो बहुत अक्षम्य है। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि बचपन में मैंने एक फिल्म देखी थी बजरंग बली। उस फिल्म में बहुत खूबसूरत गाने थे, दारा सिंह जी बजरंग बली बने हुए थे, और वो छवि जो मन में बैठी उनकी, और वो बाद में फिर से हमको रामानंद सागर जी के रामायण में देखने को मिले। और जिस तरीके से रामानंद सागर जी ने प्रस्तुत किया था, हालांकि उस समय भी जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि नए टेक्नोलॉजी, यानी कि वो तीर बाण आते थे, दोनों टकराते थे, एक चिंगारी सी उठती थी, थोड़ा वीएफएक्स का प्रयोग किया गया था उस समय। वो थोड़ा सा लगता था, ऑड लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसको भी लोगों ने आत्मसात कर लिया, लोगों ने स्वीकार कर लिया। ये सारी चीजें चलेंगी, लेकिन संवादों में एक जब हम कोई फिल्म बनाते हैं तो हम भी ये देखते हैं कि वो कैरेक्टर क्या है। वो कैरेक्टर एक कलेक्टर का कैरेक्टर है, वो एक एसपी का कैरेक्टर है, या एक रोड छाप छपरी का कैरेक्टर है, उसके हिसाब से डायलॉग दिया जाता है। तो ये इस बात को फिल्म मेकर्स को ध्यान देना चाहिए था। और जिस तरीके से केवल ताली बजवाने के लिए या पैसे कमाने के लिए, या फिर उनको ये लगा कि ये मेरी सोच है और मैं बनाऊंगा, लोग देखेंगे, ये ऐसा नहीं चलेगा। इन सब चीजों के लिए जो हमारे धार्मिक भावनाएं हैं जिससे जुड़ी हुई हैं, वो हमारे धार्मिक कैरेक्टर, उनके साथ में खिलवाड़ ये उचित नहीं है। प्रकाश अवस्थी जी का भी और विक्रम मस्ताल जी का भी और अवधेश पुरी जी का भी, मुझे लगता है कि इस फिल्म के डायरेक्टर, डायलॉग राइटर्स ये ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हुए। इन्हें ऐसा लगा कि अब तक जो रामायण दिखाई गई है, क्लीन शेव रामायण, जैसा कि हमने देखा है चरित्र में, कैलेंडर्स में या मूर्तियों में, कि भगवान राम की मूछें और दाढ़ी हमने नहीं देखी। हनुमान जी को तो हमने देखा है कई बार, लेकिन फिर भी अधिकतर हमने उनको भी इस स्वरूप में नहीं देखा। रावण को एक बहुत ही अलग बुरी आंखें, कंजी आंखों के साथ रावण को प्रस्तुत करने की कोशिश हुई है। और डायलॉग राइटर को भी ये लगा कि वो बहुत ही एक अलग प्रयोग करें, कि वाट लगा देंगे, लंका लगा देंगे। इस चक्कर में ये लोग विक्टिम हुए हैं इस डायलॉग के। विक्रम जी, क्या लगता है आपको? मतलब उनको ऐसा लगा कि हम कुछ नया करें, और नया करने के चक्कर में उन्होंने बिल्कुल इतना खराब काम कर दिया कि आज खुद वो पछता रहे हैं सर पर हाथ रखकर। जी मनोज मंत्री साहब वैसे सनातन को लेकर काफी बातें करते हैं, उन्होंने अच्छे गाने भी लिखे हैं, और मैंने इसी फिल्म के गाने की कॉलर ट्यून बनाई जो अच्छा था, मुझे लगा अच्छा क्या। पर आप इस तरह के संवाद बगीचे में आ गए हैं, और इस तरह के संवाद एक तरह से पूर्ण रूप से उनका दिमागी दिवालियापन है। ये आप कैसे सोच सकते हैं? वर्ल्ड में किसी भी व्यक्ति से आप कहेंगे कि हनुमान जी के मुख से इस तरह का संवाद कोई भी नहीं सोच सकता। ये कैसी उन्हें परिकल्पना की, क्रिएटिव लिबर्टी कहा गया। कल मैं उनका देख रहा था इंटरव्यू, जिसमें कहा गया कि भाई हम क्रिएटिव लिबर्टी ले रहे हैं, सिनेमैटिक लिबर्टी ले रहे हैं। तुलसीदास जी की बात की, उन्होंने भी कुछ चीजें परिवर्तन की। क्या आप अपनी तुलना तुलसीदास से कर रहे हैं? आपके सामने संवाद है, आपके सामने रामायण है, आपके सामने रामचरितमानस है, आप उससे क्यों नहीं ले रहे हैं? आप गलत चीजें क्यों उठा रहे हैं? आप उसमें अलग अलग कहानियां जोड़ रहे हैं, एक्सक्यूज दे रहे हैं। ये तो पूर्णतः गलत है।
अवधेशपुरी जी, आपकी प्रतिक्रिया, कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास दिखाया और गलत दिशा में कूद पड़े। यही मैं कहने जा रहा था और वो आपने पहले ही कह दिया कि वो अति आत्मविश्वास में आ गए हैं, क्योंकि अब तक की उनकी जो प्रसिद्धि है या जो सफलता है, ठीक है, होनी चाहिए, हमें भी अच्छे लगते हैं, और इससे पहले के उनके जो कार्य हैं वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय रहे हैं। लेकिन अभी ये जो इतनी बड़ी इन्होंने जो भूल किया, गलती की है, वो तो क्षमा करने योग्य नहीं है। ये जो हाँ, क्योंकि इसके द्वारा तो हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य, वो सबका सत्यानाश हो जाएगा। लोग भूल ही जाएंगे हनुमान जी को, लोग भूल ही जाएंगे राम जी को, लोग भूल ही जाएंगे कि सीता जी कैसी थी। तो ये एक इस नए युग को आप पिक्चरों के द्वारा, इन फिल्मों के द्वारा प्रभावित कर रहे हो, नई पीढ़ी को प्रभावित कर रहे हो, यूथ को प्रभावित कर रहे हो। प्रत्येक युवा जो है, अब हम साधु हैं, सन्यासी हैं, इस देश में इतने सारे विद्वान हैं, शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, रामानंदाचार्य हैं, आचार्य बैठे हैं, कौन कौन सब लोग हैं, इतने सारे कथाकार लोग काम करते हैं। लेकिन फिर भी आप कल्पना करो कि जो युवा वर्ग है वो किसकी बात मानता है जल्दी, वो किसका अनुकरण करता है, बोले एक हीरो का है। हम पूरे जीवन भगवा पहनेंगे, लेकिन हमको देख करके एक व्यक्ति भी भगवा पहन ले ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर एक हीरो एक दिन के लिए कोई ड्रेस पहन करके आ जाता है तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में वो दूसरे दिन फेमस हो जाती है। तो आप कल्पना करिए कि जब इतना प्रभाव ये लोग छोड़ते हैं समाज पर, और इस प्रकार से आप हमारे धार्मिक ग्रंथों से और हमारे धार्मिक मूल्यों से आप खिलवाड़ करोगे तो हमको गुस्सा नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? संस्कृति का विनाश नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए इन लोगों को बहुत जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, कम से कम धार्मिक विषयों में। न तो हम आपको संस्कृति से खिलवाड़ करने देंगे, न इतिहास से खिलवाड़ करने देंगे, न धर्म से खिलवाड़ करने देंगे। जी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं शरद जी। इस बीच भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है, वो भी आपको सुनवा देते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस फिल्म का विरोध अब तेज हो रहा है। जी, आदि पुरुष के बहाने पहले तो भगवान राम और हनुमान जी के तस्वीर को विकृत करने का काम किया। अब उनके द्वारा बोले गए जो शब्द है वो ऐसे उनके मुंह से शब्द बुलवाए जा रहे हैं। यदि आज की पीढ़ी उसको देखेगी तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शब्दों की भी मर्यादा समाप्त हो गई। लेकिन छोटे छोटे बातों पे जो थिएटर बंद कराते थे, आग लगाते थे, आजकल वो मौन है। अब बजरंग बली ये सब मुंह से वो शब्द बुलवाए जा रहे हैं जो बजरंग दल के लोग प्रयोग करते हैं। उस प्रकार के शब्द बजरंग बली के मुंह से करवा रहे हैं, हनुमान जी के मुंह से करवा रहे हैं, शब्द उसे निकलवा रहे हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक है, इसकी मैं निंदा करता हूं। तो देखो, ये बयान आप अभी फिलहाल सुन रहे थे, लेकिन सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों से एक छोटी सी टिप्पणी मैं लेना चाहूंगी समय की सीमा को देखते हुए, संक्षेप में। जी विक्रम जी। जी, सबको इस तरह के संवाद का विरोध करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इतना सन्नाटा क्यों है? बहुत सारे लोग जो समय समय पर इसका बहुत सारी चीज़ों का विरोध करते हैं, बहुत सारी फिल्मों का विरोध करते हैं। जब फिल्म सनातन धर्म पे आई है, हमारी आस्था पे आई है, इस तरह के संवादों का उच्चारण हो रहा है, अगर वो लोग इस फिल्म का विरोध नहीं करते हैं और इसका साथ देते हैं या चुप भी रहते हैं, तो इसका मतलब वो इस फिल्म का, इस संवाद का समर्थन कर रहे हैं वो लोग। जी प्रकाश जी, आपका रिएक्शन? मेरे ये मानना है कि बिल्कुल विरोध होना चाहिए, फिल्म बैन होना चाहिए, और ताकि लोग आगे से ऐसी घटिया फिल्में या इस तरीके से घटिया तरीके से प्रस्तुतिकरण ना दें। और मैं तो इस बात के लिए ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि फिल्म समाज का आईना है और फिल्म जो है एक समाज को नई दिशा दे सकता है। और इस तरीके से हम अपनी नई पीढ़ी को इस तरीके से गलत ढंग से एक फिल्म को प्रस्तुत करें, ये बहुत ही गलत बात है। बिल्कुल। अवधेश जी, देखिए अब बैन होने की मांग तेज हो गई, आपका क्या कहना है इसमें? हाँ, तो मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि बैन होनी चाहिए, और सिर्फ बैन नहीं होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए। इस फिल्म को बैन करके अन्य फिल्म भविष्य में इस प्रकार की न बने, इसलिए संसद में केंद्र सरकार कानून बनाए जिससे कि हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादाएं, हमारा इतिहास, इस सब की रक्षा हो सके। कम से कम हमारे जो भावनात्मक विषय हैं उन पर इस प्रकार से कोई खिलवाड़ न कर सके, उनसे उनको इस प्रकार से वो नष्ट न कर सके, इसके लिए बहुत आवश्यक है। और सेंसर बोर्ड पर कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित रूप से। जी शरद जी।
देखिए, बहुत जरूरी बात है। मैं बैन की बात में, चलिए 500 करोड़ लगे हैं, लोगों की रोटी रोजगार का सवाल है, लेकिन फिल्म को करेक्ट किया जाना चाहिए। और मैं अवधेश पुरी जी की बात का घोर समर्थन करूंगा कि हमें एक कमेटी बनानी चाहिए। कल नक्सलियों को हीरो बनाते हुए कोई फिल्म बना देगा, कोई आतंकवादियों को हीरो बनाते हुए फिल्म बना देगा, बनती भी है। कई बार हम देखते हैं उनको जस्टिफाइड करती हुई फिल्म आती है। ये प्रयोग नहीं होना चाहिए। फिल्म के डायरेक्टर्स और डायलॉग राइटर्स को ये मैसेज बहुत जाना चाहिए कि आप रिसर्च करिए, पढ़िए। आप रामानंद सागर नहीं हो सकते हैं, आप बी आर चोपड़ा नहीं हो सकते हैं, आप देवदास के किरदार दिलीप कुमार नहीं हो सकते हैं। आप अपनी हैसियत को समझिए और सिर्फ पैसे कमाने के लिए ग्राफिक्स से, इस तरह से वर्ल्ड क्लास ग्राफिक्स ला के लोगों को सिनेमा हॉल में बुलाकर, हम ग्राफिक्स देखने नहीं आए, हम कंटेंट देखना चाहते हैं। कंटेंट से ही फिल्म चलती है, चाहे वो अवतार का कंटेंट हो या फिर और तमाम फिल्में हो। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, इस चर्चा के लिए। शरद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आदि पुरुष वो फिल्म जिसको लेकर सियासत तेज हो रही है, संवाद को लेकर विरोध तेज हो रहा है, मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है, और इसी पर बंसल न्यूज पर अभी आप चर्चा देख रहे थे। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।